प्रेमी भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, राम नाम जपने वाले व्यक्ति का स्वरूप देखें। अर्थात हमारे पास एक प्रश्न आया था जो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि इस बात से लोगों का अवगत कराना चाहिए कि आखिर राम भक्त क्या स्वरूप क्या होता है, जो कि प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, प्रभु का नाम जप करते हैं, श्री राम का नाम स्मरण करते हैं, उस नाम में विलीन रहते हैं। ऐसे भक्त का स्वरूप क्या होता है। 5-6 बातें हैं उनके ऊपर जो मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने कि भक्तों की ऐसी खासियतें होती है जो इस माया में रहते हुए भी इस माया से परे रहते हैं। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें और वही गूढ़ ज्ञान होता है जो कि समझ पाएगा, वही भक्त समझ पाएगा इन बातों को जो इस गूढ़ रहस्य को जानता है। अब देखिए, राम भक्त जो होते हैं, सुनिए मेरा बातों को थोड़ा गहन रूप से आप मनन कीजिए, आपको इसका इशारा मिल जाएगा। मैं किस ओर इशारा करता हूँ कि सर्वप्रथम तो सवाल ये उठता है कि जो भक्ति का स्वरूप है वो छोटा नहीं है। कई भक्त मानते हैं कि छोटा होगा, नहीं छोटा नहीं, बहुत विशाल है। जितना परमात्मा बड़ा है उतनी भक्ति का स्वरूप बहुत बड़ा है, परमात्मा से भी बहुत गहरा बड़ा है, ये मान के चलिए। जब भक्त चाहे, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्त चाहे तो प्रभु को भी अनेक कार्य करवा सकता है, ये मान के चलिए। प्रभु को एक तरह से प्रभु को अपने पुत्र बना सकता है। जैसे पिता पुत्र होता है तो पुत्र एक पिता को पुत्र बना सकता है, इतनी शक्ति रखता है एक भक्त। वो कैसे, इसका साक्षात उदाहरण है माता अनुसुईया। उनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, कई कहानियां भी सुनी होगी और विस्तृत रूप से आपने कई जानकारियां भी प्राप्त करी कि कैसे त्रिदेवों को उन्होंने अपना पुत्र बनाया और किस प्रकार से जीवन यापन किया। अब देखिए, उसी प्रकार जो राम भक्त हैं वो अपने प्रभु में इतना मगन रहते हैं कि उनको माया से कोई लेना देना नहीं, वो अपना आनंद में रहते हैं। सर्वप्रथम यही है बात उनकी कि वे अपने आनंद में, यानी आनंद में रहते हैं अपने, उस प्रभु के अलावा और किसका स्मरण नहीं करते हैं। हर बात में, घड़ी घड़ी में प्रभु का नाम लेते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है, किसी को डांटना भी होता है, प्रभु का नाम जरूर बीच में लेते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण दूं, कहीं झगड़ा हो गया कि अरे राम भक्तों क्या कर रहे हो, राम की नगरी में रह के ऐसा काम करते हो, तो इस प्रकार से उनका स्वरूप रहता। आप सोच सकते हैं कि आज का जो वर्तमान समय है, ऐसे व्यक्ति बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि पुराने समय में ऐसे व्यक्ति इतने थे कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, जो प्रभु के प्रति बहुत असीम कर पाते। चलो, फिर भी समय का अभाव है। अब देखिए, दूसरा है कि संतोष का जीवन वे बिताते थे। इतना संतोषमय जीवन था कि जो भी उनको चीज मिलती थी उसमें वे खुश रहते थे। ना तो अधिक चाहिए था, ना तो कम चाहिए था, बस एक संयम भरा जीवन उनके जीवन में, बिल्कुल संयम भरा जीवन। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को जैसे कि 5 या 6 हज़ार की भी कोई नौकरी लग जाती है, वे उसी सैलरी में अपने पूरे परिवार का लालन पालन कर देता है, अपने ऊपर खर्चे किए बिना। ये आप कल्पना कर सकते हैं कि राम भक्त का स्वरूप उसी प्रकार है कि वे अपनी सोचे बिना अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखते हुए, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपनी जिंदगी निकाल लेता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। तीसरा कि आत्मसंतुष्टि बहुत होती है ऐसे भक्तों में, आत्मसंतुष्टि बहुत होती है। ये आम मनुष्य का बस की बात नहीं है, ये आप मान के चलिए, आम मनुष्य बस की बात नहीं है, क्योंकि वे माया में फंसकर ऐसी ऐसी चीजें सोचने लग जाता है, ऐसी चीजें पाने की उसकी तृष्णा जाग उठती है, लालसा आ जाती है कि वे उसको काबू नहीं कर सकता। राम भक्त में ये खूबी बिल्कुल पाई जाती है।
चौथा माया से परे रहता है। चौथा यही है कि वे भक्त माया से परे हैं। किस प्रकार कि उसे उस गुण ज्ञान का पता चल चुका है कि माया जो की है एक तरह की घर है, और घर का कार्य क्या होता है, कुछ समय तक स्थिर रहता है, फिर एक ना एक दिन ढह जाता है, एक ना एक दिन ढह जाता है, और उसी के ऊपर या उसी के स्थान पे या कभी ना कभी वापस दूसरा बनता है। बिल्कुल अच्छे तरह से पता होता है कि माया क्या होती है। माया केवल मनुष्य को भ्रमित करने के लिए बनाई गई है, ये मान के चलिए। माया केवल मनुष्य को भ्रमित करने के लिए बनाई गई है, और इसका कार्य कुछ भी नहीं है। आप ये समझ सकते हैं, प्रभु इस माया के अंतर्गत नहीं है। ये प्रभु के अंतर्गत है, ये प्रभु के अंतर्गत है, माया के अंतर्गत प्रभु नहीं है। ये मान के चलिए कि ये पूरी माया जाल है जो प्रभु द्वारा निर्मित है, जिसमें एक भक्त ही किस तरह से निकल सकता है, वे पूर्ण रूप से हुनर प्राप्त है। अगला होता है कि अपने प्रभु की पूजा करता है भक्त, जब उसे क्षणिक भी ऐसा लगने लगता है कि थोड़ा सा देरी हो चुकी है, संध्या वक्त हो चुका है और हमें देर हो रही है, घर चलना चाहिए, जल्दी भागे चले जाते से भक्त घर पे जाते, अपने प्रभु का पूजा ध्यान दीपक अगरबत्ती तुरंत करते। उसी समय जो समय निश्चित है, जैसे 6 बजे संध्या काल का 6 बजे का समय, सुबह भी 6 बजे का समय है, तो उसी समय पे ही वे अपने प्रभु को समय देते हैं। मान के चलिए दीपक अगरबत्ती करना जो भी है, पहले दीपक और अगरबत्ती और एक धूप भी किया करते थे लोग, तो ये परंपरा बहुत अच्छी थी। मान के चलिए असीम पराकाष्ठता लोगों को हृदय में, ऐसे भक्तों का हृदय में प्रभु के प्रति इतनी भक्ति बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती, बहुत ही कम लोग। आप मान के चलिए बहुत ही कम भक्ति मिलेंगे आज के समय में, लेकिन आप भी वैसा हुनर प्राप्त करें, समय निश्चित करें तो प्रभु के प्रति अडिग विश्वास रखें। इसी प्रकार राम भक्त का स्वरूप भी इसी प्रकार का होता है। निरंतर उनकी लालसा में उनका मन डूबा रहता है, उनको पाने के लिए उनकी लालसा में उनका मन डूबा रहता है उस भक्त का। देखिए प्रेमी भक्तों, हम आज की वाणी को, आज हम यहाँ पर ही अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके और लाइक करें इस शेयर वीडियो को। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।